के प्रभारी कुणाल कोहली जी और आज यहाँ सुंदर गाँव के कच्चे में सभी बड़े साथियों, आज हमारी भाग्यशाली यात्रा को रोक करके आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, इसके लिए आप सब लोगों की गहराइयों से धन्यवाद। साथियों, आपके यहाँ मध्य प्रदेश में दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, और चुनाव के समय में कोई जन आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं, कोई आक्रोश यात्रा निकाले हैं, और दोनों आपके पास ताम झाम लेकर के आते हैं। कोई आपको हिस्सेदारी और भागीदारी की बात नहीं करता। कोई ये नहीं कहता है कि आपके बच्चों को सरकारी नौकरियों में हिस्सा मिल जाए। इस प्रदेश और देश में जो विकास का पैसा आता है उसमें आपका भी हिस्सा हो, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, आपके लिए अच्छी स्वास्थ्य का इंतजाम हो जाए, किसानों के लिए खाद बीज सस्ती हो जाए, सिंचाई के लिए बिजली फ्री हो जाए। कोई आपकी बुनियादी समस्याओं की बात नहीं करता है। आज अगर जन अधिकार पार्टी आपके बीच में आई है तो आपके और आपके बच्चों के हिस्सेदारी और हकदारी को ले रही है। हम चाहते हैं कि प्रदेश में जाति जनगणना हो। जाति जनगणना के बाद ये समझ में आए कि किस जात की कितनी आबादी है, और आबादी के हिसाब से हमें हर क्षेत्र में हिस्सा मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरियां हैं, चाहे जो ठेके पट्टे का काम होता है वो, या जो जमीन जात है सरकारी हो, सबको, हमको और हमारे बच्चों को आबादी के हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हिस्से का मतलब जानते हैं ना, कि जैसे एक पिता के 100 बीघे जमीन है और 5 बच्चे हैं। अच्छा, तो पिता का धर्म है कि 20-20 बीघे सबको दे, यही तो है, यही तो हिस्सा हुआ ना। तो हम इस देश में रहते हैं, इस देश को बनाने में हमारा भी योगदान है। तो इस देश की जो संपत्तियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उसमें हमारा और हमारे बच्चों का हिस्सा है कि नहीं है? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन जैसे घर का मालिक होता है, घर का सयाना, पिता, दादा, बाबा, वो बंटवारा करता है, और देश का मालिक कौन होता है? जिसको हमने वोट दे करके बनाया। तो देश का मालिक जिसको हमने वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाया है, जिस पर वहाँ का मालिक वो है। तो अब हिस्सा देने का काम किसका है? सरकार का। जो आप अपने वोट से बनाते हैं वही तो मालिक हुआ पूरे प्रदेश का। लेकिन सरकार तो आप ऐसी बनाते हैं कि वो आपको बताइए, आपके बच्चों को हिस्सा देते हैं। आप जिताते हैं राजा और महाराजा की पार्टी, महाजन की पार्टी। गरीब से आपका मतलब नहीं होता, और आप हम हैं गरीब, हम हैं कमजोर। गरीब की बात तो गरीब करेगा, कमजोर की बात तो कमजोर करेगा। बेर केर का साथ तो निपटा नहीं, कि निपटा है ना रहेंगे कैसो नहीं भो बेर केर के संग, वो डोलत का साथ नहीं ढूंढ के फाटक तंग। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जब हम राजा महाराजा की सरकार बनाएंगे, महाजन की सरकार बनाएंगे, जिसने कभी गरीबी नहीं देखी, जिसने हमारी बहन बेटियों की तकलीफ नहीं देखा, उन्होंने कभी गरीबी, कभी किसान से वास्ता रहा नहीं। जब ऐसे लोगों को हम राजा बनाएंगे, क्या वो कभी गरीब की, किसान की बात करेंगे? हमारे कमजोर बच्चों की बात करेंगे? गरीब की, कमजोर की, किसान की बात तो वही करेगा जो किसान का बेटा होगा, मजदूर का बेटा होगा, गरीब का बेटा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको हक हिस्सा मिले, साझेदारी मिले, आपके बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, आपके बच्चे भी पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ी बड़ी नौकरियों में जाएं और इज्जत सम्मान से जिए, अगर आप ये चाहते हैं तो आपको जन अधिकार पार्टी के साथ आना होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि 5 किलो अनाज हमको मिल गया, फिर 5 किलो अनाज हमारी बहू को भी मिल जाएगा, फिर और नाती होंगे तो 5 किलो अनाज उसको भी मिल जाएगा, एक कॉलोनी मिल जाएगा, उसी में जीवन कट जाएगा। क्या यही सोचा है क्या है? कि चाहते हैं कि हमारे बच्चे, बेटा और बेटी भी पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बने? क्या चाहते हैं? 5 किलो अनाज, कॉलोनी और 500 रुपया, या पढ़ाना लिखाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आगे बढ़े,
तो अगर ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, लेकिन ये आदमी जितने बैठ खड़े हैं पीछे, इनकी आवाज नहीं निकली है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बेटे का भविष्य अच्छा हो, तो जहां वोट दे करके उनको जिता करके भेजते हैं, तो वोट ले करके अपनी पार्टी को, गरीब के, किसान के बेटे को जिता करके जब भेजेंगे तो आपकी समस्या का समाधान। आप चुनाव के मौके पर तो अपना वोट 500, 1000 और दारू की बोतल में भेजते हैं। चुनाव के मौके पर आपका वोट दारू की बोतल में, शराब में, मुर्गे में, साड़ी ब्लाउज में 1000, 2000 में बिक जाता है। और जब आप वोट दे देते हैं तो वो राजा बन जाते हैं, और फिर राजा बनने के बाद आपको हाथ में कटोरा दे देते हैं 5 किलो अनाज, और उनका बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बनता है। तो जब तक आप अपना वोट बेचेंगे तब तक कभी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं। जब तक जो व्यक्ति, जो माता पिता अपना वोट बेचते हैं, वो अपना वोट नहीं बेचते हैं, अपने बेटे और बेटी का भविष्य बेचते हैं। मैं भी देखा था, आपकी दीवार था कि मतदान का समय आने वाला है, कृपया मतदान देना मत भूले, वोट देना मत भूले, सब लोग वोट डालें। वोट डालना बहुत जरूरी है, लेकिन आगे नहीं लिखा है कि वोट डालना क्यों जरूरी है। वोट से होता क्या है मैं बताता हूँ आगे क्या होता है। वोट से राजा बनता है। पुराने जमाने में राजा का बेटा होता है, अब तो राजशाही नहीं है। अब जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही राजा बनता है। ये नहीं लिखा है दीवार में कि राजा बनता है, और राजा के ही हाथ में हमारा और हमारे बच्चों की किस्मत है। जिसको हम वोट देकर जिताते हैं वो हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का भाग्य विधाता होता है। जिस दिन आप अपने वोट की ताकत समझ लेंगे और अपने वोट को बेचना बंद कर देंगे, और अपनी पार्टी जो जन अधिकार पार्टी आज हम लेकर के आपके बीच में आए, अगर उसको वोट देना शुरू हो गए तो देखिए कि हमारे बच्चों का, हमारा भविष्य बदलता है। जो लोग जागरूक है, होशियार है, हमारा वोट पैसे में लेते हैं, डरा के लेते हैं, धमका के लेते हैं, उन्हें पता है कि वोट से राजा बनता है, और जब हम राजा बन जाएंगे तो ये सब हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूँ कि सारी ताकत, आपकी किस्मत का निर्माण आपके हाथ में। आप चाहो तो अपने बच्चों की अच्छी किस्मत बना लो, और चाहो तो अपने बच्चों की किस्मत बिगाड़ लो। जब आप वोट देते हैं, गलत आदमी की सरकार बनाते हैं, वो आपके भविष्य और आपके बच्चों के भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचते। और जब आप एक अच्छी सरकार बनाएंगे तो जो गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा होगा, जब वो सरकार में जाएगा तो आपकी गरीबी के बारे में जानता है, अपनी बहन बेटियों की तकलीफ के बारे में जानता है, अपने बच्चों की तकलीफ के बारे में जानता है। जरा देखिए कांग्रेस और बीजेपी को नजर उठा के, कोई किसान का, गरीब का बेटा उसमें नेता है? बड़ा नेता कोई है जो फैसला ले सके? उसमें तो राजा है, महाराजा है और महाजन। बोले चिट्ठे आपको दिखाई पड़ते हैं, उनके बड़े बड़े महल हैं, तो आपको लगता है कि ये ज्यादा अच्छा। आपको आज हम बीच में आए हैं तो बहुत सारे लोग आए, कहेंगे तो नई पार्टी है, जीतेंगे कि हारेंगे कुछ पता नहीं। पार्टी कोई छोटी और बड़ी नहीं होती, जिसके साथ हम खड़े हो जाते हैं वो बड़ी हो जाती है, जिससे हम हट जाते हैं वो छोटी हो जाती है। आप कांग्रेस को वोट देंगे तो कांग्रेस बड़ी हो जाएगी, बीजेपी छोटी हो जाएगी। बीजेपी को वोट दे देंगे तो बीजेपी बड़ी हो जाएगी, कांग्रेस छोटी हो जाएगी। और अगर जन अधिकार पार्टी को वोट दे देंगे तो वो दोनों छोटी हो जाएगी, ये पार्टी। सारा खेल तो होता है। अभी लाडली बहना योजना आई है 2 महीने से, चुनाव भर के लिए है। वोट दे दो, 20 साल से तो नहीं आई, 20 साल से नहीं ध्यान आया, और उस 1000, 2000 में आप अपना वोट दे देंगे। और बड़ी मजेदार बात की, मामा ने ये लाडली योजना पैसा 1000 अपने घर से नहीं दे, जो आपको 500 रुपया, 1000 रुपया मिलता है, 2-2 हजार करके किसानों को मिलता है, नेताजी अपने घर से नहीं देते। आपके टैक्स का पैसा है, सरकारी पैसा है। सरकारी पैसे में सरकारी खजाना आपका पैसे का होता है। आप डीजल खरीदते हैं तो 1 लीटर डीजल में 66 रुपया टैक्स देते हैं, 4 रुपया कम, 70 रुपया। साड़ी, ब्लाउज, कपड़ा, जूता, पैंट, शर्ट, कुर्ता, पैजामा जो खरीदते हैं सब में टैक्स देते हैं, और जो टैक्स का पैसा है वो सरकारी खजाने में जमा होता है, और उसी सरकारी खजाने से आपको 5 किलो अनाज मिलता है। तो सरकारी खजाने का मालिक होती है सरकार, और सरकार आपकी ओर से होती है। और उस सरकार में नहीं, वो तो ठीक है, मैंने सुन लिया।
जो मैंने सुन लिया, अगर इतना दिमाग हम वोट देते समय लगा रहे तो आज बोलना ना। अगर 200-500 में हम अपना वोट न बेचे, 1000 में न बेचे, तो ये रोना ना पड़े। इस हमारी अपनी किस्मत की जिम्मेवार हम खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। जब हम वोट बेचते हैं, अब शांत हो जाइए, फिर अब थोड़ी देर सुन ही लीजिए। हम सुन लिए, समझ लिए। अगर इन बच्चों की किस्मत बनाना है, हमारे लिए स्कूल खोलने का काम सरकार का है, जो हमारे वोट से चुनी जाती है। हमारे लिए सड़कें बनाती है सरकार, जो हमारी वोट से चुनी जाती है। हमारे लिए बिजली लगाती है सरकार, जो हमारी वोट से चुनी जाती है। हमारे बच्चों को रोजगार देती है सरकार, जो हमारी वोट से चुनी जाती है। कर्जा लेते हैं, नहीं दे पाते हैं तो माफ, कहीं जाइए खड़े खड़े लेटे लेटे चारों धाम कराइए तो नहीं माफ होगा। और जो आपके वोट से चुने जाते हैं तो वो चाहेंगे तो 2 मिनट में माफ। सारी ताकत जो उसके पास है जिसको आप वोट से चुन करके भेजते हैं। और वोट से चुन करके तो आप राजा और महाराजा की पार्टी को भेजते हैं, गरीब और किसान का बेटा तो भेजते नहीं, अपने बीच का बेटा तो भेजते नहीं। तो कैसे आपकी समस्या का समाधान होगा? आपको तो 5 किलो अनाज मिलेगा, उनके बच्चे को पत्थर का ठेका मिलेगा, मोरम का ठेका मिलेगा, हीरे का ठेका मिलेगा, सड़क का ठेका मिलेगा, कलेक्टर बनेगा, कप्तान बनेगा, आपको 5 किलो अनाज मिलेगा। और अगर 5 किलो अनाज में जीवन व्यतीत हो जाना है तो फिर क्या करना है हम लोग? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का विकास हो, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख करके, हमारी बेटी भी डॉक्टर बने, जैसे ये डॉक्टर खड़ी, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जिले में कप्तान बने, कलेक्टर बने, तो जिस वोट से उनको जिता करके भेजते हैं, वो वोट लेकर के अपने आदमी को जिता करके भेजना होगा, तब हमारी समस्याओं का समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बुलाया और मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।